एडिक्स की तरफ से सेकेंड ईयर केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रांजिशन एलिमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक जिसको हम कहते हैं कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। जब ट्रांजिशन एलिमेंट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है और इस ट्रांजिशन एलिमेंट को हम सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें d ऑर्बिटल्स है। तो देखिए, याद रखिए, अगर इस ट्रांजिशन एलिमेंट के पास हर साइड से अगर लिगेंड आ जाता है, ये देखिए यहां पर लिगेंड है फ्लोरीन, लिगेंड आ जाता है, यहां से लिगेंड आ जाता है फ्लोरीन, 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 यहां से लिगेंड आ जाता है फ्लोरीन। तो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बीएससी लेवल पे है, लेकिन यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन एफएससी लेवल पे इसलिए एक्सप्लेन करते हैं कि इसके बगैर ये टॉपिक आप तक सही तौर से समझ में नहीं आएगी आपको कि ये कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों और किस तरह से है। सो सबसे पहले जब लिगेंड अप्रोच करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के करीब आते हैं, तो क्या होता है, इसके कोबाल्ट के या ट्रांजिशन एलिमेंट के या सेंट्रल मेटल आयन के जो d के ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट अप होते हैं। पहले ये जो कोबाल्ट था, इसमें डीजेनरेट ऑर्बिटल थे 5, 1 2 3 4 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल थे। अब जब लिगेंड ने इसको अप्रोच किया, जब अप्रोच करता है तो ये d ऑर्बिट स्प्लिट अप होता है किस में, T2G में और EG में, लेकिन ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं कि क्रिस्टल फील्ड, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये आपके पास है एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है T2G और EG में, ये एनर्जी डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। और ये एनर्जी डिफरेंस ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर स्ट्रांग लिगेंड है, अगर लिगेंड स्ट्रांग हो जिसमें डोनर एटम कार्बन हो या जिसमें डोनर एटम नाइट्रोजन हो, तो स्ट्रांग लिगेंड कहलाता है। लेकिन अगर वीक लिगेंड हो, अगर स्ट्रांग लिगेंड हो, तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, तो ये स्प्लिटिंग एनर्जी ये ज्यादा होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ये याद रखिए, ये आपके पास क्या होती है, ये ज्यादा होती है। यानी आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके जो d ऑर्बिटल्स है उसकी स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, चेंज इन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जब आपके पास क्या हो, स्ट्रांग लिगेंड हो। लेकिन अगर वीक लिगेंड हो तो स्प्लिटिंग कम होती है। तो अब देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर ये डिस्टेंस कम और ज्यादा होता है तो यहाँ T2G और यहाँ EG आता है, ये होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G नीचे है और EG ऊपर है, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारे पास d ऑर्बिटल जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें EG, तो G इसमें खत्म करते हैं और यहाँ T2G खत्म करते हैं। यहाँ E जो है, यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं और यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो T2G यानी T2
ऊपर चले जाता है और Eg नीचे आता है, और यहां पर भी एनर्जी डिफरेंस जो है ये क्रिएट होता है। लेकिन फर्क ये है कि अगर ऑक्टाहेड्रल हो तो T2G नीचे Eg ऊपर, और अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो Eg जो है वो नीचे और T2G जो है वो ऊपर होता है। अब इसकी क्या वजह है देखिए, अगर हमारे पास लिगेंड, अगर लिगेंड आपके पास एक्सिस में आ जाते हैं, जिस तरह के डी ऑर्बिट है dx² y², dz², अगर ये एक्सिस में आ जाते हैं, ये ऑर्बिटल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, देखिए एक्सिस पे मौजूद है, ये डी के 5 ऑर्बिटल हैं, dxy, dxz, dyz, dx² y² और dz²। अब ये जो आप ऑर्बिटल डी के देख रहे हो, तो ये एक्स एक्सिस पर है, तो ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसको हम कहते हैं Eg। तो जब आपके पास लिगेंड ये अप्रोच करते हैं एक्स एक्सिस पर, ये अगर एक्स एक्सिस पे अप्रोच करते हैं तो क्या होगा, जब लिगेंड एक्सिस पे अप्रोच करता है तो Eg जो है ये ऊपर चढ़ता है, और ये रिपल्जन फोर्स, लिस रिपल्जन फोर्स T2G लिस रिपल्जन फोर्स महसूस करेगा, तो T2G जो है वो नीचे आएगा और Eg जो है वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर लिगेंड ये एक्स एक्सिस के प्लेन पे आ जाते हैं, ये देखिए प्लेन है, YZ का ये प्लेन है, YZ का ये प्लेन है, इस प्लेन पे जब लिगेंड आ जाते हैं, देखिए प्लेन पे XZ का प्लेन, अगर प्लेन पे लिगेंड आ जाते हैं तो प्लेन पे रिपल्जन ज्यादा होगी। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में T2G जो है वो ऊपर होता है, और T2G जो है वो XY प्लेन पे है, और लिगेंड भी प्लेन पे आते हैं, तो प्लेन वाले ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्जन महसूस करते हैं, जिसकी वजह से ये T2G ऊपर चला जाता है और Eg जो है वो नीचे आ जाता है, और एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्रिएट होता है। तो ये याद रखिए, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg नीचे आता है, T2G ऊपर। ये क्यों ऊपर जाता है, मैंने आपको वजह बता दिया है कि T2G में अगर लिगेंड XY यानी X एक्सिस के प्लेन पे जब लिगेंड आ जाती है तो क्या होता है कि T2G जो है वो ऊपर चढ़ता है, रिपल्जन ज्यादा होगी, और Eg वो नीचे आता है। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो तो लिगेंड जो है वो एक्सिस पे आ जाते हैं, लिगेंड अप्रोच करते हैं एक्सिस पे, तो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, और रिपल्जन की वजह से Eg जो है ऊपर चढ़ता है और T2G नीचे आता है, जो कि लिस एक्स फोर्स ऑफ रिपल्जन को महसूस करेगा। तो T2G नीचे और Eg ऊपर, और टेट्राहेड्रल में T2G ऊपर और Eg नीचे, वजह मैंने बता दिया। अब देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स आपके पास सॉलिड स्टेट में हो या ये कॉम्प्लेक्स आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो देखिए जब व्हाइट लाइट यहां से गुजरता है तो ये व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ये सॉल्यूशन, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन इस लाइट, जो लाइट इसके लिए रिक्वायर्ड होता है एक्साइटेशन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होती है, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के लिए T2G से Eg एक्साइटेशन के लिए ये कुछ लाइट कलर जो विजिबल रेंज में होता है 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर के रेंज में
विजिबल रेंज में ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को ट्रांसमिट करता है। जो ट्रांसमिट करता है वो कंप्लीमेंट्री यानी इसका फोटोस्टेट होता है, यानी इसका अपोजिट कलर होता है। और हम इस व्यूअर्स जो होते हैं, व्यूअर्स जो है याद रखिए वो कंप्लीमेंट्री कलर को देखते हैं। तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉनों की जो है एक्साइटेशन होती है कुछ व्हाइट लाइट में से, विब गायर में से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में से एक कलर एब्जॉर्ब करके या दो कलर एब्जॉर्ब करके ऊपर चढ़ता है इलेक्ट्रॉन, और बाकी ट्रांसमिट होते हैं। जो ट्रांसमिट कलर होते हैं वो आपके पास बैंड की शक्ल में होते हैं, वो कंप्लीमेंट्री कलर कहलाता है, और रिवर इसको देखते हैं। और याद रखिए अगर आपके पास DMT हो या आपके पास डी फुलफिल हो तो ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि अगर डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, या अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हो, फुलफिल हो, या तो एम्प्टी हो या फुलफिल हो, तो ये याद रखिए यहां पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती है। जिस तरह के हमारे पास जिंक है, जिस तरह के हमारे पास कैडमियम है, जिस तरह के हमारे पास Hg है, इसके डी में याद रखिए 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कंपाउंड अक्सर कलरलेस होते हैं। और ये याद रखिए हमारे पास जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम +3, उसका डी जो है वो एम्प्टी होता है, और जब एम्प्टी होता है और इस पे रेडिएशन पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक्साइटेशन नहीं होती है, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, 100% ट्रांसमिशन होता है, तो इस वजह से वो कंपाउंड कलरलेस दिखाई देते हैं। So this is the total story about the color of transition element in a coordinate complex. Okay, thank you for watching this video. Allah Hafiz.